हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और टेस्ट केसेस लेके आ चुका हूँ। ये होने वाला है हमारा चैप्टर 17 डिज़ाइन टेस्ट केसेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल टेस्ट केसेस के बारे में बता दिया, उससे लास्ट वीडियो में आपको मैंने सारे कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखने वाले हैं हम डिज़ाइन के टेस्ट केसेस, कौन कौन से हम डिज़ाइन के टेस्ट केसेस हम लिख सकते हैं जिससे हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह बन सकता है और उसके टेस्टिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। तो वो टेस्ट केसेस हम देखेंगे। ज़्यादा टेस्ट केसेस नहीं है, वो तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप ही आते रहते हैं, बट जितने हो सकते हैं उतने आपके कॉमन्स होते हैं, तो वो आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिज़ाइन के टेस्ट केसेस। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, वेरीफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेस्ट एरिया। जो भी विड्थ और हाइट दे रखी है टेस्ट एरिया का, वो आपका देखना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम बात करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, विड्थ और हाइट हमारी देख लेनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसकी विड्थ और हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी कि हमारी इस सेक्शन की हमारी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये तो विड्थ हो गए हमारे 232 और हाइट हो गई 58। तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो विड्थ और हाइट हमारी ये निकल के आ गई, देखो मैक्सिमम लेंथ आ गई और यहाँ पे विड्थ और हाइट हमारी निकल कर आ गई है। देखो जैसे ये हो गया ना, हाइट और विड्थ हो गया हमारा 100%। ये 100% के साथ स्क्रीन के हिसाब से 100% हो गया। तो ये विड्थ और हाइट आपको चेक करनी है। हर एक एलिमेंट्स की चेक कर सकते हैं या आपको, या फिर किसी में आपको लग रहा है कि किसी में कम है ज़्यादा है, तो आपको मैच कर सकते हैं। जैसे इसकी और इसकी मैच कर सकते हैं, ऐसे करके आप मैच कर सकते हैं विड्थ और हाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, Verify by moving the mouse cursor to all the input text boxes, the cursor should change from the arrow to the insertion bar। अगर मैं बात करूँ, जैसे ये आपका एरो कर्सर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट एरिया पे लेके जाता हूँ तो ये आपका इंसर्शन बार में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में बाहर आ गया एरो बार में, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। जैसे ये आपको देख रहे हो ना, इंसर्शन बार में आ गया, यहाँ पे आ रहा है, तो ये इंसर्शन बार नहीं है ये, क्योंकि ये टेस्ट एरिया नहीं है, ये ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे आते हैं तो इंसर्शन बार में हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जैसा है वैसे ही। और यहाँ पे हैंड कर्सर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करने का आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही जो भी आपके कर्सर है वो आपके चेंज होना चाहिए, जो भी आपका फील्ड है उसके हिसाब से। ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन के हिसाब से, टेक्स्ट एरिया है तो इंसर्शन बार हो जाना चाहिए, सिलेक्ट करने का आपको कहीं आ रहा है तो हैंड कर्सर आ जाना चाहिए। ये चीज़ें आपको देखनी है डिज़ाइन के टेस्ट केसेस में। वेरीफाई वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार इज एडेड और नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो नहीं है पर वर्टिकल है, क्योंकि हमारा पेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार देने की ज़रूरत है। इसमें हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत होती है तो वो भी आपका यहाँ पे दिख जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे पेज होता है ना, कोई कोई बड़ा पेज होता है खिसकाते हुए चलता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। Verify if the functionality for the horizontal and vertical scroll bar working properly by pasting content। जैसे आपने पेस्ट किया कोई भी कंटेंट, तो आपका कोई बड़ा कंटेंट है, उसे बड़ा हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से वर्टिकल बार भी हमारी बड़ी हो जानी चाहिए, मतलब वर्टिकल हमारी और नीचे आ जानी चाहिए। और अगर सेम एक ही लाइन में कंटेंट है, उसको आपने पेस्ट किया, तो वो हॉरिजॉन्टल हमारा बार बन जाना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। वेरीफाई प्लेस होल्डर टेस्ट अलाइंड एंड विजिबल इन द टेस्ट एरिया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, फ़ोन, कंट्री, सिटी, स्टेट और जिप कोड। तो ये आपको विजिबल है, साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा विजिबल होना चाहिए और अलाइंड होना चाहिए। देख रहे हो ऊपर और नीचे से अलाइंड है, और ये हमारे लेफ्ट अलाइंड है तो इसलिए इस तरफ है, सेंटर होता तो बीच में हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द क्लियर टेस्ट आइकन इज अलाइंड विद द टेस्ट एरिया। अगर आपको कोई आइकन दे रखा है तो वो हमारा एरिया के साथ, जो भी टेक्स्ट बॉक्स का एरिया उसके साथ अलाइन होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका टिप्स दे रखा है, तो ये भी आइकन है एक तरह का, तो ये आइकन भी आपका अलाइन है इस जॉब टाइटल के साथ। तो इस तरह से आपको अलाइनमेंट देखनी है। वेरीफाई प्लेस होल्डर टेक्स्ट शुड बी क्लियर एंड द कर्सर शोन ऑन क्लिक। जैसे अगर मैं बात करूँ, प्लेस होल्डर हमारा क्लियर है और कर्सर हमारा इंसर्शन कर्सर क्लिक पे दिखना चाहिए। जैसे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टेक्स्ट एरिया का टाइप करने का आ गया। अगर मैं बाहर करके टाइप करूँगा तो नहीं हो पाएगा, इंसर्शन पे जाके करूँगा तो ये वाला हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आप डिज़ाइन में ले सकते हैं। वेरीफाई प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज मीनिंगफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर द यूज़र। जो भी आपके प्लेस होल्डर है, आपको समझ में आ जा रहा होगा कि जॉब टाइटल है, क्योंकि इसमें लेबल है ही नहीं, सारा प्लेस होल्डर है। जैसे आप प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हो वही लेबल बन जाता है हमारा। तो प्लेस होल्डर हमारा एक इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई स्पेलिंग एंड ग्रामर फॉर द प्लेस होल्डर टेस्ट। अगर आप प्लेस होल्डर देख रहे हो तो इसकी स्पेलिंग तो आप देखेंगे ही, ग्रामरली डाल दीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। वेरीफाई द टेस्ट एरिया शुड बी लॉक्ड एंड फिक्स्ड, डोंट लेट द यूज़र रिसाइज द टेस्ट एरिया। मतलब ये हमारा लॉक होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको रिसाइज करने की कोशिश करूँ और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ये बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसकी मैंने टेस्ट एरिया देखा था ना हमने इसका, जैसे ये वाला टेस्ट एरिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको है ना थोड़ा सा
छेड़ने की कोशिश करते हैं तो ये छिड़ जा रहा है। बट अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो ये दोबारा रीसेट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मैंने अगर कर दिया तो ये फिक्स हो गया, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लॉक्ड होना चाहिए। ये हमारा अलग वाली फाइल में डाला हुआ है, इसलिए रिफ़्रेश करने पे चला जाएगा। सेव भी कर दूंगा तब भी चला जाएगा ये, ठीक है। कोड में जाके चेंज करेंगे तब जाके यहाँ पे चेंज होगा, तो ये लॉक होना चाहिए। वेरीफाई इफ़ द यूज़र कैन ऐड एंड प्रोसेस डुप्लीकेट कंटेंट्स, मतलब अगर यूज़र के पास परमिशन है कि डुप्लीकेट कंटेंट ऐड कर सकता है। जैसे मैंने इसमें डाल दिया जैकी डाल दिया, और इसी को अगर मैं इसमें डुप्लीकेट करना चाहूँ तो पेस्ट कर सकता हूँ ईजिली, तो ये अलाउ है। अगर जिसमें अलाउ नहीं है वो वाला आपको एरर मैसेज देगा। वेरीफाई टूल टिप एडिड एंड शोन इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे ये टूल टिप है, ये एडिड है और ये दिखाई भी दे रहा है, मतलब इस पर आपने होवर लेके जाते हैं तो ये आपका टूल टिप आ जाता है। टूल टिप यही होता है, होवर लेके जाते हैं और ये कर्सर भी चेंज हो जाता है। तो ये टूल टिप आपका जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे दिखना चाहिए। माउस ओवर फंक्शनैलिटी, माउस ओवर की फंक्शनैलिटी जैसे ये है टूल टिप के बाद होवर पे, तो वो वर्क करनी चाहिए। वेरीफाई द क्लियर टेस्ट आइकन प्रेजेंट इन द टेस्ट एरिया, लास्ट वाला है कि क्लियर टेस्ट आइकन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए टेस्ट एरिया में। जैसे ये टेस्ट एरिया है उसमें ये आइकन्स प्रेजेंट है, तो ये क्लियर टेस्ट आइकन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन मार्क है तो ये टूल टिप के बारे में बता रहा है कि इसमें क्या क्या आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। किसी और में अगर होगा तो वो आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये जैसे आइकन दे रखा है, टूल टिप नहीं है, बट अगर आप होवर करते हैं तो इसके बारे में लिखा आ जाता है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी डिज़ाइन टेस्ट केसेस के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। ये हमारी वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वो भी मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की मोहंती अकेडमी वाली, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद एक दूसरी लिंक भी होगी टेस्टिंग जॉब्स वाली, जॉब्स के लिए अगर आप चाहिए तो ये वाली ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो ये दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा इसका, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और यहाँ तक आप देख कर आ चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।